जय हिंद दोस्तों। इंडिया में पिछले 20 सालों में ही शुगर कंजम्पशन यानी शुगर की डिमांड जो है उसमें 300% की वृद्धि हो चुकी है। इसी का परिणाम ये हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया में डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इस ग्राफ में आप देखें तो इंडिया के पेशेंट्स जो हैं उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल का टाइटल मिल चुका है। चाइना के बाद आप देखें तो इंडिया जो है वो नंबर 2 में आ गया है डायबिटीज़ पेशेंट्स के मामले में। WHO के अनुसार हमें एक दिन में मात्र 25 ग्राम शुगर की ही आवश्यकता होती है, लेकिन हम 100 से 200 ग्राम तक शुगर को कंज्यूम करने लगे हैं। हमारा शरीर जो होता है वो शुगर को ग्लूकोज के रूप में एकत्रित करके रखता है। मान लीजिए आपने ज़्यादा शुगर खाया तो आपका जो शरीर होगा वो उसे ग्लूकोज के रूप में एकत्रित करके रखेगा और जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी तब वो उसे आपको लौटा देगा। लेकिन जब हम ज़्यादा मात्रा में शुगर को कंज्यूम करते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में नियंत्रित नहीं हो पाती और इसी को हम डायबिटीज़ कहते हैं। ब्राज़ील के बाद इंडिया नंबर 2 पर आता है शुगर प्रोडक्शन के मामले में। और यहाँ इंडिया में जितनी शुगर प्रोडक्शन होता है उसका ज़्यादातर हिस्सा जाता है डायरेक्ट फूड फैक्ट्रीज़ में। और जो फूड फैक्ट्रीज़ होती है उनमें ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स में शुगर का यूज़ किया जाता है। एक बिस्किट का पैकेट हम देखें 100 ग्राम का तो उसमें 25 से लेके 35 ग्राम तक शुगर होती है। मतलब इनडायरेक्टली आपको 35 ग्राम तक शुगर 100 ग्राम से ही बिस्किट खाने पर ही मिल जाती है। मतलब अगर आपने एक दिन का एक बिस्किट भी खा लिया दैट मीन्स आपके पूरे दिन की शुगर की डिमांड यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अगर मान लीजिए इसी तरह से आप 2 से 3 पैकेट बिस्किट के खाते हैं तो आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगेगी और यही आपके जो लीवर होगा वहाँ पर ग्लूकोज के रूप में जमा होती जाएगी। तो अब बात करें हम कि जो शुगर है यहाँ पर इतना प्रोडक्शन होता है और हम जो है वो इतनी शुगर को कंज्यूम क्यों कर रहे हैं, जहाँ हम बिस्किट और अदर जो पैकेट फूड है उनको प्रेफर ही क्यों कर रहे हैं। हम फूड पैकेजिंग को इस वजह से ज़्यादा खाने लगे हैं क्योंकि इसकी मार्केटिंग ही ऐसी की जा रही है। आपको अगर मान लीजिए एक आप नॉर्मली खाना खाते हैं और पिज़्ज़ा खाते हैं तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा स्टैंडर्ड के मामले में। तो वहीं आप पार्ले जी का एक 5 रुपये वाला पैकेट खाते हैं और 100 रुपये के 2 बिस्किट खाते हैं महंगे वाले, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो ये मार्केटिंग की वजह से हमारी साइकोलॉजी ऐसी बनती जा रही है। एक ग्रीक फिलोसोफर हैं जिन्होंने 3 नियम दिए थे किसी को भी अपनी बात मनवाने के। पहला नियम उन्होंने दिया था इथोस। इथोस का मतलब ये होता है अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना। जैसे एक बिस्किट की बात करें तो यहाँ पर उसे ट्रस्टेड बनाने के लिए बड़े बड़े एम्बेसडर से उनका प्रचार किया जाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन का आपने डेयरी मिल्क का एड देखा हो तो डेयरी मिल्क को सेल करने के लिए अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सेलिब्रिटीज़ से उनकी एडवर्टीज़मेंट कराई जाती है ताकि उनकी जो सेलिंग हो उन पर उसका जो ब्रांड वैल्यू उस पर लोगों का ट्रस्ट बने। तो ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम जो होता है वो लोगोस होता है, यानी कि लॉजिक उसमें बताए जाते हैं। लॉजिक की हम बात करें तो आप ये बिस्किट खाइए क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। तो यहाँ पर इस तरह की लॉजिकली बातें यहाँ पर की जाती हैं। तीसरा जो नियम होता है पैथोस, इसका यूज़ आजकल के एडवर्टीज़मेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाने लगा है। इथोस पैथोस जो होता है उसको इमोशन माना जाता है, मतलब इमोशनली आपको फोर्स किया जाता है कि आप ये बिस्किट खाइए। जैसे मॉम्स मैजिक बिस्किट है, उसमें आपको ये बताया गया है कि ये जो बिस्किट है आपके माँ के हाथों से बने बिस्किट के समान ही है, इसलिए आप इस बिस्किट को खाइए। तो ये 3 नियम का जो निचोड़ होके यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट बनाए जाते हैं ताकि आपको इमोशनली, लॉजिकली और मेंटली तीनों तरह से आपको उन बिस्किट्स या फिर अदर जो भी चीज़ें हैं उनके लिए फोर्सफुली आपको माइंड में सेट किया जाए कि हाँ आपको यही चीज़ खाना चाहिए। लेकिन आप देखें तो शुगर की मात्रा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होती है वो बिस्किट्स में ही होती है। हम बॉर्नविटा की बात करें, बॉर्नविटा जो है सबसे हेल्दी प्रोडक्ट माना जाता है, लेकिन हम बात करें बॉर्नविटा में इसके शुगर इंग्रेडिएंट्स में तो 90% इसमें शुगर होती है। मतलब आप देखें तो 90% तो इसमें शुगर ही है। वहीं बात कर ले हॉर्लिक्स की तो ये अपने आप को बहुत हेल्दी प्रोडक्ट बताते हैं। तो क्या ऐसी अथॉरिटी है जो इन सभी के बारे में इनको सर्टिफिकेट दे कि आप हेल्दी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं? तो ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट होता है वो अपने आप को हेल्दी यहाँ पर बताने की कोशिश करता है, जबकि सबसे ज़्यादा अनहेल्दी प्रोडक्ट यही होते हैं। यहाँ पर आप सीधे सीधे शुगर को खा रहे होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो
शुगर से होने वाली बीमारियों में देखें हम तो सबसे पहली तो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के अलावा भी आप देखें तो यहाँ पर एक लैक्टिक हार्मोन होता है हमारे शरीर के अंदर, जो हमें ये संकेत देता है कि अब आपने खाना खाया, तब आपका पेट भर चुका है। बहुत सारी बार आपने देखा हो खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो खाने के बाद कुछ मीठा नहीं, खाने के बाद कुछ स्वादिष्ट जहर हो जाए ताकि आपका शरीर जल्दी जल्दी यहाँ पर ख़त्म हो। तो खाने के बाद आप जब मीठा खाते हैं तो आपके लैक्टिक हार्मोन की जो संख्या है उसको कम करता है। मतलब आपका जब पेट भर जाता है उसके बाद भी वो लैक्टिक हार्मोन आपको संकेत दे देता है, लेकिन आप मीठा खाते हैं तो लैक्टिक हार्मोन जो है वो कम होने लगता है, जिससे आप और ज़्यादा खाते हैं। और तीसरी जो बीमारी है यहाँ पर वो होती है हाई बीपी। लोगों को ज़्यादातर जो हाई बीपी होती है वो ज़्यादा शुगर खाने की वजह से होती है। चौथी प्रॉब्लम होती है यहाँ एडिक्टिवनेस। अगर आप उसको एडिक्टिव मतलब जब आपका रूटीन होता है शुगर कंज्यूम करने का, तब आप उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, तब आपका जो सर दर्द होने लग जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दिन में चाय पीने की आदत है, तो आप क्या करेंगे, अगर दिन में चाय पिएंगे तब तक तो ओके, अदरवाइज़ आपका सिर दुखने लग जाएगा। उसका रीज़न ये होता है कि आपकी जो शुगर की डिमांड है वो शरीर करने लगा है। एक तरह का नशा है ये फ्रेंड्स, जिससे आपको क्या होगा, सिर दर्द होने लग जाएगा, अजीब सा लगने लग जाएगा, सुस्ती सी होने लगेगी। तो ये एक सबसे कॉमन रीज़न है। एक सिगरेट पीना और शुगर खाना एक समान माना गया है। जब भी हमारे लिए कोई अच्छा मौका होता है या कोई खुशी की बात होती है, तब हम मिठाई बांटते हैं। देखिए, मिठाई बांटने का मेन रीज़न ये होता है कि जब भी हम मीठा खाते हैं तो हमारे शरीर में से एक एंजाइम रिलीज़ होता है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन क्या करता है, आपको खुशी देता है। जब भी आप मिठाई खाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी और ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। इस वजह से हम ज़्यादा मिठाई खाने का हमारा मन होता है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब भी हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम उसमें स्वीट से ज़रूर रखते हैं, ताकि वो खुशी का एक नज़रिया आपके लिए प्रेजेंट हो। मात्रा में शुगर कंज्यूम करता था, लेकिन अभी मैंने रिड्यूस करना शुरू कर दिया है और मैंने सोचा था कि इस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो इसी के चलते मैंने ये वीडियो बनाया है। और आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि आपको शुगर से रिलेटेड, फूड पैकेजिंग से रिलेटेड किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।